नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक टीएमसी ने राज किया, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी सरकार में आई। लेकिन अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि 15 साल तक जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यहां राज किया था, जैसे लोगों के अंदर आक्रोश है वो अब लोगों के सामने निकल कर आने लगा है। लेकिन शायद ये कहा जा सकता है कि तरीका गलत है। जब नतीजे सामने आए उसके बाद शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने तो तमाम जो टीएमसी के कद्दावर नेता हैं उन सभी के ऊपर हमला हुआ, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हूं, कल्याण बनर्जी हूं, उसके बाद जो भी तमाम छोटे मोटे बड़े जितने भी नेता, यहां तक कि महुआ मोइत्रा, इन पर भी हमला किया गया। अब ऐसे में इसी कड़ी में ममता बनर्जी के गाड़ियों के ऊपर जूते, चप्पल, कीचड़, पत्थर सब फेंके गए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वहीं की है जब वो नॉर्थ 24 परगना में जा रही थी, जहां पर उनके टीएमसी के कार्यकर्ता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। उसके बाद ये कहा गया कि जो कार्यकर्ता थे वो बीमार थे और इसी वजह से उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई। तो उन्हीं के परिवार से मुलाकात करने के लिए ममता बनर्जी निकली, साथ में उनके कल्याण बनर्जी भी थे। लेकिन इसी बीच जब उत्तर 24 परगना से वो निकल रही थी तो रास्ते में बीजपुर पड़ता है और उसी बीजपुर में लोगों की जो भीड़ थी वो इकट्ठा हो गई। उन्होंने ममता बनर्जी को घेरा, उनकी गाड़ियों को घेरा और चारों तरफ से उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में गाड़ी के ऊपर किस तरीके से जो ये पत्थर हैं बरसाए जा रहे हैं, जूते, चप्पल, कीचड़, सब कुछ। अब ऐसे में जब ये पूरा हमला हुआ तो ममता बनर्जी से मीडिया ने बातचीत की। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं उस वक्त मर भी सकती थी। पहले आप वो सुनिए। मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहा है इतना? पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ममता बनर्जी ने ये साफ कह दिया है कि जिस वक्त ये हमला हुआ था, जितने बड़े पत्थर मुझे मारे गए, शायद मैं उस वक्त मर भी सकती थी। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी बताया, जब उनसे सवाल किया गया कि यहां तो आसपास में पुलिस वाले नजर आ रहे थे, तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि मैं आ रही हूं, मैं पहुंच रही हूं, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं ये सब बीजेपी के साथ मिले। ये आरोप ममता बनर्जी ने लगा दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, ये भीड़ सुनियोजित थी, पहले से इनको पता था और इसी वजह से ये लोग आए। लेकिन एक तरफ जो भीड़ है, भीड़ का ये कहना था कि ममता बनर्जी ने शांत इलाके में आकर के उसे अशांत करने की कोशिश की है। पर तस्वीरें जो दिखा रही हैं वो साफ नजर आता है कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई ममता बनर्जी, उनके साथ वो तमाम लोग जिनके ऊपर लगातार ये ताबड़तोड़ हमले हुए। और ममता बनर्जी ने कहा कि शायद अगर गाड़ी के शीशे नहीं चढ़े होते तो मुझ पर भी हमला ढंग से होता और शायद आज मेरी जान पर भी बात बनाती। तो फिलहाल ये सब जो हमले अब हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, हम सभी देख रहे हैं। टीएमसी के तमाम उन कार्यकर्ताओं से लेकर के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, जो कि ममता बनर्जी सबसे ऊंचे पद पर टीएमसी में, अब उनको भी नहीं छोड़ा गया। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था, हम सभी ने तस्वीरें देखी जब उन्हें क्रिकेट वाला हेलमेट पहना करके बाहर निकाला गया। कल्याण बनर्जी पैदल निकल रहे थे तो उसके बाद उनके ऊपर भी हमला हुआ जब वो नीचे गिर गए। तो ये सारी तस्वीरें जो हैं ये दर्शाती हैं कि शायद सरकार बदल गई, लेकिन लोगों के अंदर जो नाराजगी है वो इस कदर भी नहीं होनी चाहिए कि सड़क पर किसी का चलना दुभर हो जाए। ममता बनर्जी बार बार ये कहती हैं कि शायद अब ये जो पार्टी है ये गुंडों को संरक्षण दे रही है, लेकिन एक तरफ ये भी सुनने में आता है कि टीएमसी से लोग बहुत लंबे समय से नाराज थे, टीएमसी में सारी गुंडों की भर्तियां हो रखी थी। तो बातें दो तरीके की हैं, लेकिन फिलहाल खबर ये कि ममता बनर्जी के गाड़ियों पर हमला हुआ। और इस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सब जो हो रहा है वो ठीक है या ये लोगों का एक गुस्सा है जो निकल कर आ रहा है? बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।